हेलो गाइज। वेलकम टू ऑडिशन स्टार क्लासेस। तो कैसे हैं यार आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा और सबकी पढ़ाई यार काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और बायोलॉजी पढ़ने में यार हमारे साथ डिसेंट स्टार के साथ आपको काफी मजा आ रहा होगा। तो गाइज मेरा नाम है आदर्श पटेल और हम और आप दोनों मिल करके इस डिसेंट स्टार के चैनल पे बायोलॉजी को काफी ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते जा रहे हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्रिस्टल क्लियर करते जा रहे हैं, है ना। तो गाइज हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर यार शुरू कर दिया था और अभी हम इसमें द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स में लगभग कुछ एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ रहे हैं। तो 3 एक्सपेरिमेंट थे द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में, जिसमें हमने ग्रिफिथ वाला पढ़ लिया था। उसमें थोड़े कंफ्यूजन थे, हमें पता है, हमें उसमें क्लियर पता नहीं चल पा रहा था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, आरएनए क्या है। पर उस एक्सपेरिमेंट से हमें इतना जरूर मिल गया था कि कुछ तो ऐसे केमिकल होते हैं जो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर में और फिर वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लगते हैं, है ना। तो अब इसके अगला वाला जो प्रिंसिपल है, ये है अपना बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है तो आप ऑब्वियसली यार यकीन करोगे, ठीक। और मैं बोलता हूँ कि कुछ हम एक तरीके से हम केमिकल रिएक्शन करा करके दिखा देते हैं, तब तो तुम मानोगे ना कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना? तो इसी तरीके से कुछ आज का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, ये वही है ना, कि जो प्रूफ करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। पर इस वाले भी एक्सपेरिमेंट को भी साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस वाले भी एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट ने यार माना ही नहीं, है ना। तो उसका फॉल्ट आज हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने आखिर में क्या रीजन रही होंगी। कुछ उनकी भी तो यार मजबूरियां रही होंगी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नकारा, नहीं माना, है ना। तो चलिए गाइज, आज का जो लेक्चर है अपना बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में हम एक काफी अच्छा सा और एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं और पढ़ते हैं बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल में क्या चीज है, कैसे है। और इसमें लास्ट टाइम पे देखो बायोकेमिकल, यहाँ पे हमने ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था भाई, ग्रिफिथ का हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा था लास्ट टर्म में। और आज आज हम क्या करने वाले हैं साहब, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक। जो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, चलो मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ। तो ग्रिफिथ ने साहब जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, उसमें ग्रिफिथ की फॉल्ट क्या थी, ड्रॉबैक क्या था उस एक्सपेरिमेंट का। तो ग्रिफिथ ने इसके बायोकेमिकल नेचर्स के बारे में नहीं बता पाया था, है ना। मतलब जो केमिकल नेचर है या फिर जो बायोकेमिकल नेचर है, ग्रिफिथ ने के एक्सपेरिमेंट से प्रूफ ही नहीं हो पा रहा था कि ये जो केमिकल है वो अपना डीएनए ही है, ठीक है ना। हम तो सभी जानते हैं, मेंडल के टाइम से ही जानते हैं कि कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा होगा, ठीक। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तक आते आते हमें ये पता लग गया कि वो जो फैक्टर है वो न्यूक्लियस के अंदर में है, ठीक। ग्रिफिथ ने भी इस एक तरीके से देखा जाए तो वही एक्सपेरिमेंट ने ग्रिफिथ ने किया, है ना। कि जो ये है, जो सबस्टेंस है, जो फैक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, उन्होंने बोल दिया वो जीन और वो डीएनए है। कैसे मान लें? प्रोटीन भी तो जा रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में और आरएनए भी तो जा रहा है, ठीक है ना, डीएनए भी जा रहा है। तो कैसे हम माने, क्यों माने कि डीएनए जो है वही जा रहा है ना। तो ग्रिफिथ जो क्या थे, वो बायोकेमिकल नेचर को प्रूफ नहीं कर पाए, उसका नेचर नहीं बता पाया, इसीलिए उनके एक्सपेरिमेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, ड्रॉबैक दिखा दिया गया था। फिर यहाँ पे आए अपना एक एक्सपेरिमेंट और शुरू होता है जिसमें बोल रहे हैं बायोकेमिकल नेचर, जस्ट अ सेकेंड, जिसमें हम बोल रहे हैं क्या, बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये वाला अपना एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है, ठीक। अब आइए देखते हैं थॉट बिफोर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के पहले थॉट क्या थी, है ना। एक्सपेरिमेंट के पहले कुछ थॉट रही होगी ना बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करने के लिए, हाँ भाई। तो थॉट यही थी कि उन्होंने यहाँ पे हम बायोकेमिकल नेचर को स्टडी कर लेंगे, है ना। और इसके पहले की थॉट क्या थी कि पता नहीं कौन सा है, जो भी मैंने कहानी बताया सब इसके पहले का प्रीवियस थॉट है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एवरी मैकलॉड, ओस्टवाल्ड, यहाँ पे जो 3 साइंटिस्ट हैं इस बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने वाले, वो 3 साइंटिस्ट कौन है? एवरी, खैर देखो होता क्या है कि यहाँ पे हमने जो उनके एक एक नाम लिख दिया फर्स्ट लेटर, बाकी लास्ट लेटर लेटर हमने इनका लिखा नहीं। इसके पीछे का रीजन बस यही है कि हम लोग बस यार वो कर लेते हैं ना, फर्स्ट नेम को याद कर लेते हैं या फिर ग्रिफिथ, हम उनके पहले का फ्रेडरिक याद ही नहीं करते हैं, है ना। पर एग्जाम के अंदर में पता चला रोनाल्ड ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ऐसे 4 ऑप्शन बना दे फिर कहाँ जाओगे, है ना। फ्रेडरिक के एफ से ही 2 नाम बना दे,
ठीक है ना? फ्रेडरिक फर्नांडीज कुछ भी बना सकता है, नीट वाला है ना भाई, एनटी वाला कुछ भी बना सकता है, ठीक है ना? तो इनका जो नाम था, पूरा नाम इसीलिए याद करो आपसे, ओस्टवाल्ड एवरी, ठीक है ना? एवरी और कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकार्टी, ठीक है ना? मैकलिन मैकार्टी, देख रहे हो कितने फैंसी नाम लग रहे हैं। तो तीनों के तीनों जो साहब नाम है, ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकार्टी, ये तीनों के तीनों तीनों जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही क्या किया था साहब, इन्होंने ही मिलजुल करके ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना? एवरी, मैकलॉड और मैकार्टी, मतलब ओस्टवाल्ड एवरी एंड कोलिन मैकलॉड और मैकलिन मैकार्टी, ठीक है ना? अच्छे नाम है, काफी फैंसी नाम दिखाई देते हैं। तो देखो, अब इन्होंने बायोकेमिकल नेचर को कैसे प्रूव किया, तो इन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, है ना? ग्रिफिथ के ही क्या बोले, एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, ठीक? एक्सपेरिमेंटल अगर प्रोसेस की देखें तो एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस क्या था, तो इन्होंने क्या किया, प्यूरिफाइड बायोकेमिकल डीएनए आरएनए प्रोटीन, मतलब कि कैसे करते हैं, फ्रॉम एस स्ट्रेन, सॉरी सॉरी सॉरी, इन्होंने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेन को, ये जो अपना केमिकल है ना, इसको निकाला। अब कैसे निकाला साहब, प्यूरिफाइड बायोकेमिकल जो है, तो इन्होंने ऐसे निकाला, जैसे कि मान लो इन्होंने एक एस स्ट्रेन ले लिया, क्या ले लिया, एस स्ट्रेन ले लिया, और दूसरा इन्होंने साहब आर स्ट्रेन को ले लिया। अब ये दोनों स्ट्रेन को लेकर के वहां से बायोकेमिकल को निकाल लिया, ठीक। अब इसके बाद स्टेप वन क्या है, कि इस बीकर के अंदर में देखो ये प्यूरिफाइड बायोकेमिकल आ गया है, ठीक है ना? एस स्ट्रेन का और प्लस आर, इन दोनों स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट ले लिया, क्या निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट ले लिया, इन दोनों स्ट्रेन का क्या कर दिया गया, एक्सट्रैक्ट ले लिया गया, है ना? तो इन दोनों स्ट्रेन का क्या कर लिया भाई साहब, एक्सट्रैक्ट ले लिया गया। अब इस एक्सट्रैक्ट के ऊपर में, अब इस एक्सट्रैक्ट के अंदर में क्या होगा, इस एक्सट्रैक्ट के अंदर में होगा अपना डीएनए और आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, ठीक। फिर पहले स्टेप में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंजाइम यूज किया प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम यूज किया साहब, तो इन्होंने जो एंजाइम यूज किया वो था अपना प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम जैसे ही इन्होंने यूज किया, तो प्रोटीएज क्या करेगा, इस प्रोटीन को क्या कर लेगा साहब, इन्हीं तीनों के अंदर भी कंफ्यूजन था ना, तो प्रोटीएज यूज कर लो तो प्रोटीन हो जाएगा डाइजेस्ट, प्रोटीन क्या हो जाएगा, प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक। अब प्रोटीन को जैसे ही डाइजेस्ट करेगा, तो यहाँ पे बचेगा डीएनए का एक्सट्रैक्ट और प्लस आरएनए का एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, डीएनए एक्सट्रैक्ट और आरएनए एक्सट्रैक्ट, ठीक। अब क्या किया, प्रोटीएज जो डाइजेस्ट करने के बाद, देखो अगर हम ये पूरा का पूरा हम माइस के अंदर में इंजेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, तो बताओ क्या हो जाता, माइस डाई हो जाता कि नहीं भाई, बिल्कुल, जो माइस है अपना डाई हो जाता, मर जाता। फिर प्रोटीएज इन्होंने यूज किया, फिर इस प्रोटीएज को क्या बोला, इस प्रोटीएज जो है प्रोटीन डाइजेस्ट कर जाएगा, बचेगा डीएनए और आरएनए। फिर उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को क्या किया, इंजेक्टेड इनटू माइस, क्या किया, इंजेक्टेड टू माइस, माइस के अंदर में इंजेक्ट किया। फिर क्या हो गया भाई, जो चूहा है मर गया, माइस क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है यार, माइस जो है डाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो डीएनए और आरएनए, तो इससे क्या पता चल गया कि जो देखो प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया, ठीक है ना, प्रोटीन क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, बचा क्या डीएनए और आरएनए, मतलब डीएनए और आरएनए में से ही कोई ऐसा चीज हो है ना, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा होगा, क्योंकि प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया, ठीक है ना। जब प्रोटीज था तब भी चूहा मर रहा था, लेकिन प्रोटीज जब डाइजेस्ट हो गया, ठीक है ना, जब प्रोटीज डाइजेस्ट हो गया तब भी डीएनए और आरएनए तो बचे हैं, तब भी चूहा मर गया। मतलब प्रोटीज जो है ये कोई मतलब इसको मारने वाला चीज नहीं है, ठीक है ना। प्रोटीज के अंदर में निमोनिया कॉज करने वाला वायरस नहीं है ना, निमोनिया कॉज करने वाला सॉरी बैक्टीरिया नहीं है ना। अब दूसरे स्टेप के अंदर में देखो, दूसरे स्टेप के अंदर में क्या किया गया था, इसी के अंदर में दूसरे स्टेप के अंदर में यहाँ पे आरएनएस डाल दिया गया, क्या डाला गया, आरएनएस डाला गया, ठीक है ना। आरएनएस डाला गया, फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही आरएनएस डालेंगे तो आरएनए हो जाएगा डाइजेस्ट, आरएनएस डालेंगे तो क्या हो जाएगा साहब, जैसे ही हम मान लो आरएनएस डाले तो आरएनए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरएनए देखो ऊपर कर देते हैं दिख जाएगा तुमको, आरएनए हो जाएगा डाइजेस्ट, ठीक। अब जैसे देखो आरएनए डाइजेस्ट हो गया, फिर यहाँ पे बचेगा केवल और केवल डीएनए बचेगा, ठीक। अब इस चीज को क्या कर दें हम, इस चीज को इंजेक्टेड टू माइस, क्या बोलेंगे, इंजेक्टेड टू माइस। जैसे ही माइस के अंदर में इंजेक्ट करेंगे तो माइस क्या हो जाएगा भाई, डाइड, माइस डाइड, चूहा भाई क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यहाँ पे भी चूहा मर गया और यहाँ पे भी देखो चूहा मर गया, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जो आरएनए है यहाँ से आरएनए जो है ये जेनेटिक
मटेरियल नहीं है। वहां पे क्या था, प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब यहाँ से पता चल गया कि जो ये आरएनए है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, डीएनएज डाले, क्या डाले, डीएनएज डाले, फिर ये केवल खाली डब्बा बचेगा, है ना। तो इसके अंदर में जो खाली केमिकल बच जाएगा, डीएनएज डाल देंगे तो डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डीएनए जो है यहाँ से डाइजेस्ट हो गया। बचा क्या, सिंपल में कुछ बायोमोलिक्यूल बचेंगे, वाटर वगैरह यहाँ पे कुछ होंगे, वाटर वगैरह कुछ ऐसा बचेगा। फिर इस सीधे सिंपल को फिर इंजेक्टेड टू माइस, अगेन इसको हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्टेड टू माइस। हम नहीं, मतलब ये जो तीनों साइंटिस्ट ने, इन्होंने फिर इसको इंजेक्टेड किया माइस के अंदर में। और इस टाइम आप सरप्राइज हो जाएंगे। सरप्राइज क्या हो जाएंगे, जो चूहा था, जो चूहा था, मरेगा क्या, मरेगा क्या, नहीं भाई, चूहा जो है ये लाइव मिला। चूहा क्या मिला, लाइव, मतलब चूहा जो है जिंदा मिला। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि देखो, जब हम प्रोटीन को इंजेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, मतलब जब प्रोटीज को मार करके हम इंजेक्ट कर रहे हैं इस वाले सोल्यूशन को, ये वाला जो अपना सोल्यूशन है, तब भी चूहा मर रहा है। मतलब कि प्रोटीज तो नहीं है, है ना, प्रोटीज तो इसको नहीं मार रहा। मतलब डीएनए और आरएनए में से कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो इस चूहे को मार रहा है। जब आरएनए को भी हम हटा दिए, आरएनए को डाइजेस्ट कर दिए, मतलब कि अब देखो, है ना भाई, डीएनए बचा केवल। अब इस डीएनए को डाल रहे हैं तो चूहा मर गया, मतलब आरएनए भी नहीं है, आरएनए नहीं है, मतलब डीएनए से ही मारा तो डीएनए मर रहा है। अब यहाँ से लास्ट एक्सपेरिमेंट से एकदम 100% क्लियर हो जाता है, जब हम डीएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं ना, जब डीएनए को जस्ट खत्म कर दे रहे हैं, तो जाकर के अपना चूहा जो क्या है, लिविंग चूहा जो है, जिंदा है। यहाँ पे चूहा क्या है, लाइव आ रहा है, मतलब कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। तो इससे कंक्लूजन क्या पता चलता है, तो क्या पता चला कि जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल। तो कंक्लूजन तो ये पता चलता है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। और दूसरा जो मेन कंक्लूजन है वो क्या पता चलता है, वी गॉट वी गॉट क्या बोलेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ये क्या आ गया, कबाड़ कबाड़ कबाड़, सिलेक्ट, चलो, वी गॉट नो अबाउट द बायोकेमिकल, क्या बोले, बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस। अब जाकर के हमें क्या पता चल गया कि जो अपना ट्रांसफॉर्मिंग सबस्टेंस है उसका क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर में एक्चुअल में है क्या, अब हम यहाँ से जान पाए हैं। पर क्या इस साइंटिस्ट को भी, इस सॉरी जो साइंटिस्ट थे, इस एक्सपेरिमेंट को भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल ये 100% इसको मान लिया गया, नहीं भाई, इस एक्सपेरिमेंट को भी 100% मानने से साइंटिस्ट ने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला क्या बोला, तो उन्होंने देखा कि ये भी जो है एक्सपेरिमेंट 100% हम नहीं मानेंगे। क्या पता है कि जो इसमें से कोई ऐसा सब्सटेंस रहा होगा जो कुछ ना कुछ उल्टा-पुल्टा कर रहा होगा, तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना? तो हम कैसे मान लें? और वो जो है उसको डाई कर रहा होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी इन्होंने 100% नहीं माना। बोला कि ठीक है, चलो, ये डीएनए है, प्रोटीन, आरएनए तुमने दिखा दिया कि चूहा मर रहा है ना? चूहा मर रहा है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से क्या मर रहा है अपना, चूहा मर रहा है। पर हम ये बात कैसे इंश्योर करें कि यही जो डीएनए है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है और यही सब काम कर रहा है। तो इस तरीके से इनका भी एक्सपेरिमेंट 100% सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में नहीं माना गया। इसके भी ड्रॉबैक्स दिखा दिए गए, है ना? इसके भी ड्रॉबैक दिखा ही दिए गए और इसको भी 100% इसको इजाज़त नहीं मिल पाई। इस एक्सपेरिमेंट से बस इतना बोला, हाँ भैया, आप तो जो बोल रहे हैं कि बायोकेमिकल जो नेचर है, वो डीएनए हो सकता है लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो फिर आगे चल के एक 100% या फिर इसको बोलते हैं अनइक्वीवोकल प्रूफ, मतलब जो 100% प्रूफ देने वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वो कौन था? हर्शेप एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। किसका का एक्सपेरिमेंट? तो हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जो कि हम अपने आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। और आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हर्शेज एंड चेज का एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, और उसमें देखेंगे हर्शे एंड चेज ने किस तरीके से सारे कंक्लूजन को, जितने भी ड्रॉबैक्स थे, सब कुछ को क्या कर दिया, एक ही झटके में उड़ा दिया, और कितना इनका अच्छा एक्सपेरिमेंट था। तो अगले आने वाले लेक्चर में हम हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। बिल्कुल यार, उस लेक्चर को छोड़िएगा मत, और इस वाले लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि हम और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और भी आप किसी को टॉपिक में कुछ दिक्कत आ रही है, कोई चीज पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, तो जरूर आप बताएं, है ना। चलिए भाई, इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑलवेज बी माय साइंटिस्ट।